दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं नई संसद भवन के बारे में। नई संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसको लेकर के विवाद भी था। अब विवाद ये था कि राष्ट्रपति जी के द्वारा उद्घाटन कराया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विपक्षी दलों का कहना था, उसके खिलाफ जनहित याचिका भी दायर हुआ था, उस पर भी बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, 80, 81 पे चर्चा करने वाले हैं। पूरा लोकेशन को समझने वाले हैं कि आखिरकार सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा हम नई संसद और पुरानी संसद का तुलना भी करेंगे। नई संसद भवन का आवश्यकता क्यों पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। शेंगोल यानी कि राजदंड, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं और संसद भवन के ऊपर स्थित चतुर्मुख सिंह स्तंभ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए पूरा विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे देश के नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। 21 महीने का पूरा निर्माण कार्य का समय रहा। त्रिभुजाकार इसका आकार है। 862 करोड़ रुपए का कुल खर्च इस पर हुआ है। अब आगे बात करते हैं। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन के बीच का जो मार्ग है इसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। 2022 के पहले इसको राजपथ कहा जाता था। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का जो विस्तार है कर्तव्य पथ के दोनों तरफ स्थित है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में नई संसद भवन के अतिरिक्त नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण होना अभी बाकी है। बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण हो चुका है। उपराष्ट्रपति के घर का भी निर्माण होना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 2026 तक ये कंप्लीट होगा। और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर जो कुल लागत है यानी बनाने का जो कुल खर्च है जिसको टाटा ग्रुप को दिया गया है वो 20,000 करोड़ रुपए है। और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का जो एक हिस्सा है नई संसद भवन, उसके निर्माण में 862 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की अगर डायमेंशन की बात करें कि इसका फैलाव किस तरीके से है तो ये पूरब पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। अगर कर्तव्य पथ के दोनों साइड पे बात करें तो प्रधानमंत्री का आवास भी है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थित है। यानी भारत सरकार का जो भी मुख्य भवन है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो कार्यालय हैं, राजपथ जिसको अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, इसके दोनों तरफ ही स्थित है। नई संसद भवन का लोकेशन राष्ट्रपति भवन से लगभग 750-800 मीटर के आसपास है। और नया संसद भवन जो है वो पुरानी संसद भवन के बगल में ही बनाया गया है। पुरानी संसद भवन के साथ क्या होगा? पुरानी संसद भवन को क्या तोड़ दिया जाएगा? तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लुटियंस दिल्ली। अब ये लुटियंस दिल्ली कौन सा कॉन्सेप्ट है? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच जो कर्तव्य पथ स्थित है और इसमें इंडिया गेट का निर्माण है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण है और कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण 1911 से 1931 के बीच में हुआ है। और उसके जो वास्तुकार है, उसके जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो थे लुटियंस। अगर इनका पूरा नाम की बात किया जाए तो सर एडविन लुटियंस। अगर आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचाई में वृद्धि मिलेगा, बहुत ही हल्का सा माइनर। और ये एक्चुअली में रायसीना हिल्स का एरिया है। ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है इसके जो वास्तुकार थे वो सर एडविन लुटियंस है और इसी वजह से लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। यानी दिल्ली के इस हिस्सा को लुटियंस दिल्ली इसी वजह से कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में क्या अंतर है। सबसे पहली बात लोकसभा। चूँकि संसद भवन है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थित होते हैं। अगर नई संसद भवन में लोकसभा की बात करें तो नई संसद भवन के अंतर्गत लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 888 होगा, जबकि पुरानी संसद भवन में जो लोकसभा का बिल्डिंग था उसमें 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। नई संसद भवन में लोकसभा का डिज़ाइन मोर का डिज़ाइन का है। आपने ऐसा शब्द मीडिया में सुना होगा। एक्चुअली में इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा का जो हॉल है जिसको आप अभी फोटो में देख रहे हैं उसके ऊपर का जो फॉल्स सीलिंग है उस पर मोर का डिज़ाइन बनाया गया है। फॉल्स सीलिंग क्या होता है दोस्तों, चलिए ज़रा उसको समझते हैं। अगर आप किसी हाई फाई ऑफिस में गए होंगे तो देखे होंगे कि जो छत का ऊंचाई है वो 7 फीट 8 फीट ही होता है, जबकि एक्चुअली में जो छत का ऊंचाई है वो 10-11 फीट होता है। अब होता क्या है कि 7 फीट 8 फीट पे एक कवर लगा दिया जाता है। वो सिंपली प्लास्टिक का हो सकता है या फोम का हो सकता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा इंटीरियर है वो बेहतर लुक में नज़र आता है। तो इसी को फॉल्स सीलिंग कहते हैं। और फॉल्स सीलिंग का जो डिज़ाइन है लोकसभा भवन के अंदर वो मोर के डिज़ाइन का है। अगर राज्यसभा बिल्डिंग की बात करें कि राज्यसभा बिल्डिंग में जो डिज़ाइन है, जो फॉल्स सीलिंग है, उसका क्या डिज़ाइन है, तो उसका डिज़ाइन कमल का है।
राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या की बात करें कि नई संसद भवन के अंतर्गत राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो 384, जबकि पुरानी संसद भवन में राज्यसभा में जो कुल सीटों का संख्या था, जो सांसदों के लिए जो सीटें थी, वो था 250। नई संसद भवन का आकार कैसा है तो नई संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, जबकि पुरानी संसद भवन का आकार गोलाकार। नई संसद भवन के निर्माण में कुल खर्च कितना आया तो 862 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुआ, जबकि पुरानी संसद भवन का कुल खर्च 83 लाख रुपए था। नई संसद भवन को बनाने में 21 महीने का समय लगा, जबकि पुरानी संसद भवन को बनाने में 6 साल का समय लगा। अगर वास्तुकार की बात किया जाए, आर्किटेक्ट यानी किसने डिजाइन तैयार किया नई संसद भवन का, तो वो है HCP डिजाइन्स। इस कंपनी का नाम है HCP डिजाइन्स। और अगर व्यक्ति की बात किया जाए कि किस व्यक्ति ने ये पूरा का पूरा नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया, तो उनका नाम है विमल पटेल। अगर पुरानी संसद भवन के वास्तुकार की बात किया जाए, यानी कि पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, तो वो थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और जो समय काल है पुरानी संसद भवन को बनाने में वो 6 साल का है। 1921 में कार्य शुरू हुआ था और 1927 में वो जो कार्य है पुरानी संसद भवन को बनाने का वो कंप्लीट हो गया था। अगर दोस्तों आप पुरानी संसद भवन को देखें तो वहाँ लोकसभा और राज्यसभा का जो हॉल है उसके अलावा एक सेंट्रल हॉल भी था। सेंट्रल हॉल क्यों था तो सेंट्रल हॉल था संयुक्त अधिवेशन के लिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के लिए, एक साथ अधिवेशन के लिए सेंट्रल हॉल था, जबकि नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल का अभाव है। अब नई संसद भवन के अंतर्गत लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 888 है, तो जो लोकसभा है नई संसद भवन में वो सेंट्रल हॉल का काम करेगा। नई संसद भवन की अगर विस्तार की बात करें तो 64,500 स्क्वायर मीटर इसका पूरा का पूरा डायमेंशन है। नई संसद भवन में लोकसभा बिल्डिंग, राज्यसभा बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत सारे ढांचा है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि संविधान हॉल। संविधान हॉल में मूल प्रति भी उपलब्ध रहेगा भारतीय संविधान का। इसके अलावा भोजन कक्ष भी है। नई संसद भवन में 30% कम विद्युत का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं कि नई संसद भवन क्यों, यानी कि भारत में नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जो पुरानी संसद भवन है लगभग 100 वर्ष पुराना हो चुका है और किसी भी बिल्डिंग का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसके बदले एक नया बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता पड़ता ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह का अभाव है पुरानी संसद भवन के अंतर्गत। अब देखिए लोकसभा की अगर बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पर 543 अभी सांसद हैं। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। अब लोकसभा में चूंकि 543 कुल सांसद हैं और हालांकि पुरानी बिल्डिंग में बात करें तो कुल 552 चेयर है वहाँ पे। लोकसभा में जो सीटों की संख्या है अभी 543, वो 1971 के जनगणना के अकॉर्डिंग है और 2026 तक लोकसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वो फिक्स है। इतना तो स्पष्ट है कि 2026 के बाद फिर से परिसीमन होगा और लोकसभा की जो सीटों की संख्या है उसमें इजाफा होना है, ऐसा लगभग तय है। इसके अलावा राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है उसमें भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी जो सीटों की संख्या है लोकसभा में वो 1971 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सीवर, AC, ऑडियो वीडियो सिस्टम, अग्निशमन, ये जो फैसिलिटी है पुरानी संसद भवन के बिल्डिंग में भी है, लेकिन जिस तरीके का बेहतर फैसिलिटी हो सकता है, चाहे सीवर का हो, AC का हो, ऑडियो वीडियो सिस्टम का हो, वो पुरानी संसद भवन के बिल्डिंग में नहीं हो पा रहा था। तो ये भी एक कारण है कि नई संसद भवन के जो बिल्डिंग है उसका आवश्यकता पड़ रहा है। अब बहुत बार आपने सुना होगा कि ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा, राहुल गांधी जी ने भी ये शिकायत किया था कि ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, जो साउंड सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा है सीलन की समस्या। बरसात के दिनों में सीलन की समस्या आ जाती है, जिसको आप कह सकते हैं रिसना, दीवार में पानी पड़ने के बाद रिसाव। अब चूंकि बिल्डिंग काफ़ी पुराना हो चुका है, ओल्ड टेक्निक पे बना है, तो इस वजह से भी नए बिल्डिंग की आवश्यकता है। जिस ज़माने में इसका निर्माण किया गया था उस समय AC तो था नहीं, उस समय इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं आग लगने का भी एक खतरा था पुराने बिल्डिंग में। इस वजह से नया बिल्डिंग, जब पुराने बिल्डिंग का निर्माण हुआ था पुरानी संसद भवन का, तो उस समय जो दिल्ली था वो भूकंप क्षेत्र 2 के अंतर्गत था। वर्तमान समय में दिल्ली भूकंप क्षेत्र 4 में है, यानी दिल्ली के ऊपर भूकंप का जो खतरा है पहले से कहीं ज़्यादा है। नई संसद भवन का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि भूकंप क्षेत्र 4 तो छोड़िए, भूकंप क्षेत्र 5 में जो झटके आते हैं उसको भी ये बिल्डिंग झेल सकता है। दिल्ली भूकंप क्षेत्र 4 में अभी है।
दोस्तों, जो संसद भवन का बिल्डिंग होता है उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी संसद भवन में जगह का काफ़ी अभाव था। पुरानी संसद भवन में डिजिटल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से हाई-फाई तरीके का डिजिटल सिस्टम की आवश्यकता है वो पुरानी संसद भवन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से नई संसद भवन। आगे हम बात करते हैं सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है? सेंगोल है राजदंड। आपने मीडिया में इस तस्वीर को अवश्य ही देखा होगा। ये 5 फीट लंबा सोने का बना हुआ सेंगोल है, राजदंड है, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। और ये जो सेंगोल है इसको स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है लोकसभा में अध्यक्ष के कुर्सी के बगल में। अब सेंगोल के ऊपर का जो ढांचा है ये नंदी महाराज, नंदी महाराज के बारे में आपको पता ही होगा, ये भगवान शिव के सवारी हैं। जिस सेंगोल, जिस राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है, इसका जो डिज़ाइन है वो चोल साम्राज्य के सेंगोल से मिलता जुलता है। यानी कि चोल साम्राज्य में जो सत्ता का हस्तांतरण होता था तो उस समय इसी तरह के सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए या इवन विश्व इतिहास में भी देखा जाए तो सत्ता हस्तांतरण के समय राजदंड का प्रयोग किया जाता रहा है। अलग अलग साम्राज्य में जो राजदंड सेंगोल है उसका डिज़ाइन अलग अलग हुआ करता था, और ये जो वर्तमान डिज़ाइन है ये चोल साम्राज्य से प्रभावित है। अब ऐसे में यह भी सवाल है कि इस सेंगोल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के शैव मठ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो क्या ये जो सेंगोल है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया लोकसभा में, तो ये कहाँ से आया? तो ये सेंगोल आया इलाहाबाद में स्थित म्यूजियम से। अब इलाहाबाद के म्यूजियम में ये कहाँ से चला गया, तो चलिए इसको भी देखते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मद्रास में तमिलनाडु के शैव मठ के द्वारा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल भेंट में दिया गया था। अब धर्मनिरपेक्षता के दबाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सेंगोल को आनंद भवन भेज दिया। आनंद भवन कहाँ है? तो आनंद भवन इलाहाबाद में है। उसके बाद इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में स्थापित करा दिया गया था। तो इलाहाबाद म्यूजियम से निकलकर सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के बगल में स्थापित किया जा चुका है। आगे हम बात करते हैं चतुर्मुख सिंह स्तंभ। नई संसद भवन के इमारत के ऊपर चतुर्मुख सिंह स्तंभ स्थापित किया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं इसका जो कुल वजन है वो 9500 किलोग्राम है और ये कांस्य से निर्मित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर इसका ऊंचाई है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ का अनुकृति है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जनहित याचिका। नई संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा कराया जाए, इसको लेकर के विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया। विपक्ष ने धरना प्रदर्शन भी किया। नई संसद भवन के उद्घाटन यानी 28 मई 2023 के कुछ दिन पहले जनहित याचिका दायर किया गया था सर्वोच्च न्यायपालिका में। जनहित याचिका में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये डिफाइन करता है कि संसद का मतलब हुआ राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस कारण से नई संसद भवन का जो उद्घाटन है राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। इसको लेकर के जनहित याचिका भी दायर किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अब जनहित याचिका क्या होता है जरा उसको भी समझ लीजिए। जनहित याचिका यानी जनहित यानी लोगों के हित से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है तो उस मामला से संबंधित याचिका दायर किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आपके इलाके में अगर प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो गया है जिस वजह से उस इलाका में रहने वाले लोगों का हित प्रभावित हो रहा है तो आप एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो वैसे में ये भी खुद एक सोचने वाली बात है कि उद्घाटन से जुड़ा हुआ जो मामला है ये कहीं से भी जनहित का मामला दिखता ही नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही साथ याचिकाकर्ता को ये हिदायत भी दिया कि अगर आगे से आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया तो आप पे जुर्माना भी होगा। अब आगे कुछ फैक्ट को देखते हैं। आर्टिकल 79 को हमने देख लिया। आर्टिकल 79 में संसद का मेंशन है। संसद कहने का मतलब हुआ संसद का 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर अनुच्छेद 80 की बात किया जाए तो उसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है, उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन है। जबकि भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 81 की बात किया जाए तो उसमें लोकसभा का वर्णन है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको पूरा विस्तार से बता सकूं कि नई संसद भवन से जुड़ा हुआ क्या पूरा मामला है, इसका लोकेशन कहाँ पे है और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है उसको भी मैंने
आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।